स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने अज गिल कुराड़ की ओर राम राम। फिलहाल मौजूद हाँ गांव कुराड़ तहसील कला जिला कैथल। भाई गांव कुराड़ में तो एक बहुत ज़्यादा शर्मनाक इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। आप लोगों ने देख भी ली होगी, बहुत सारी वीडियो वायरल होने लग रही है। 7 साल की मासूम लड़के के साथ रेप करके बाद में पेट्रोल के साथ जला दिया गया। उसी घटना पर बातचीत कराएं। मेरे साथ मौजूद हैं गाँव कुराड़ के सरपंच। तो राम राम जी। राम राम। एक बार सरपंच साहब इसके बारे में, घटना के बारे में विस्तार बताओ। किस तरह, कैसी वह फैमिली है, के कुछ सिस्टम था, के किस तरह घटना घटी? वो गुड़िया अपनी माता जी को लगभग 2 बजे 1-1:30 बजे के पास ये कह के गई थी कि भाई मैं बाड़े में जाके आऊँ। बाड़े में टॉयलेट बना रखी थी, तो वो वैसी दरिंदा रास्ते में खड़ा था और उस गुड़िया को बहला फुसला करके ले उसको पास में एक स्टेडियम के पास जंगल है, जंगल में लेके चला गया। तो जो वाक़या हुआ उसमें 5 बजे के आसपास उसके माता पिता उसको आसपास देखने लगे, भाई गुड़िया नहीं मिली। तो इस करके उन्होंने थोड़ा परिवार वालों को और गांव वालों को इसकी सूचना पुलिस और प्रशासन को भी दी। ये जो घटना हो रही है, ये 8 तारीख ना गुम हुई थी वो? हाँ, ये घटना 8 तारीख की 1-1:30 बजे की है। हाँ जी। पुलिस प्रशासन आ गया 5 बजे के? 5-5:30 बजे के आसपास पुलिस प्रशासन पहुंच गया था। उन्होंने अपनी कार्रवाई सर्च ऑपरेशन चालू किया। रात का अंधेरा होने के कारण उन्होंने नाके नूके लगाए। गांव वाले ने भी, पूरा गांव उसमें इकट्ठा होकर के सारा सर्च ऑपरेशन में नाके लगाए हैं और उसको सारा ठीकरी पहरा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो 9 तारीख ने कितने बजे के आसपास डेड बॉडी है जो गांव के जंगल तक प्राप्त की है? 9 तारीख ने लगभग 2-2:15 बजे के पास जंगल में सर्च ऑपरेशन जो ग्रामवासियों के साथ सहयोग से डिपार्टमेंट ने, पुलिस डिपार्टमेंट ने चला रखा था। तो उन्होंने, गांववासियों ने देखा भाई गुड़िया की अधजली लाश वहाँ मिली। तो ये भी बता रहे हैं कि साथ में लड़की को ढूंढने में साथ में था मुलजिम भी? हाँ, वो जब माम रात के समय ठिकरी पैरा पे और घूम रहे थे, ढूंढ रहे थे गुड़िया को, तो वो भी हमारे साथ रात में था। बिल्कुल। तो आप लोगों ने फोटो भी देखी होगी। मैं कैमरा मैन तक कहूँगा एक बार आगे थोड़ा सा इधर आ जाएगा और फोटो दिखा देगा पूरी प्रॉपर तरीका है। आपने बहुत सारी फोटो देखी होगी। मासूम दूसरी क्लास में? हाँ, ये दूसरी क्लास की छात्रा थी। ये देखो ग्राउंड में तो जो जंगल है नहीं, जंगल में सीधा कुदा दिया एकदम था अचानक, आप देख सको हो। और इसके शरीर पर, मुलजिम के शरीर पर निशान भी काफ़ी झाड़ियों के निशान थे। और इसमें ये देखो, ये मुलजिम ये स्कूल के पास उसको गुड़िया को ले जाते हुए उसको बहला फुसला लेके गया कि वहाँ जंगल में आपकी माता दादी जी घास काट रही है, उसको बाहर उठाने के लिए लेके गया, बहाना बना करके, ऐसा सुनने में आया। हाँ, तो ये आपस में परिवार का ही? हाँ, ये परिवार से गुड़िया प्रजापत जाति से है और उसी के से एक मकान छोड़ के, मकान ही उसका, वो भी लड़का प्रजापतियों का था। तो ये बड़ी दरिंदा था लड़का। क्या था वो? तो एक दरिंदा हैवानियत जिनको शर्मसार किया है। इससे पूरा इलाका, गांव बहुत शर्मिंदा है। देखो जी, बात भी सुन में रही है कि पहला सिलेंडर भी काफ़ी सारे लोगों ने पूछा है। ऐसा सुनने में आया है कि उसने सिलेंडर भी पूछा और कढ़ाई भी पूछी है। ऐसा सुनने में आया है कि उस दरिंदे ने पूछा, तो सोचा होगा भाई मीट माट बनाता होगा, भाई वो क्या, भाई यहीं बना ले जो कुछ बनाना है। वो ऐसा सुनने में आया है ज़रूर। तो अब गांव वाले जो फांसी की मांग कर रहे हैं, आपने लगा है कि ऐसा कुछ हो जाएगा? हाँ, सरकार की तरफ से और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से डीसी महोदय और मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके जाएंगे, ताकि आरोपी जो इन्होंने घिनौना कार्य किया उसको जल्द से जल्द फांसी की सज़ा मिल सके। ये भी ग्रामवासियों का, इलाके के आदमियों को। तो एक बार ये और बताओ सरपंच साहब जी कि मानसी के परिवार में कौन कौन है, कितने लोग हैं? मानसी के परिवार में से तो परिवार उसका बड़ा है, लेकिन वो अपने माता पिता के साथ 2 बहनें थी और एक भाई था। भाई छोटा था, ये सबसे बड़ी थी। और जो मुलजिम है, पवन नाम है, उसके परिवार में कौन कौन है? अब ये भी खबर आ रही है कि जो उसका परिवार है वो गांव छोड़ के निकल गया। हाँ, सुनने में आया है कि उसका परिवार रात को गांव छोड़ के चला गया है और उनको जाना भी चाहिए। ऐसे परिवार को गांव में रहना भी नहीं चाहिए था, जिसके घर में ऐसे दरिंदे पैदा हुए हैं, इंसानियत को शर्मसार करने वाले दरिंदे पैदा हुए हैं।
तो ऐसा सुनने में आया। और उसका परिवार में माता पिता के साथ 2 भाई और 2 बहनें हैं, जो वो सभी बहन भाइयों में सबसे छोटा था। सबसे छोटा था। तो मैं एक बार बता दूं, जैसे कि 1-1:30 के आसपास वो ले गया लड़की ने, और 2-2:30 बजे के 2:45 के बाद जंगल था बाहर आ रहा, फिर उसने पेट्रोल लेकर वो जला दी। तो ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं नशा पता करा था। हाँ, नशे का भी थोड़ा बहुत वो करे करदा, नशे का भी आदी था। और वो पेट्रोल पहले उस लड़की को लगभग 1:30-2 बजे के आसपास वो लेके गया, सीसी जैसी फुटेज में आया है। तो उसमें लेके जाते हुए दिखाई दिया। तो लगभग 1 घंटे के बाद वो वापस आया है अपनी हैवानियत को पूरा करके। लेकिन बाद में जब वो लड़की को ढूंढने का पता लगा तो उसने ये हो गया भाई कभी पता ना चले जाए, इस वजह में वो पेट्रोल पंप से खाली बोतल लेकर पेट्रोल भरा करके ले आया और उसने उस लड़की को जलाने की भी कोशिश की है। और सरकार की तरफ से क्या कुछ मांगे पूरी होंगी? देखो, सरकार की तरफ से परिवार के सभी यही कह रहे हैं भाई हमने पैसा नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए, उस दरिंदे को फांसी चाहिए। और चलो जो सरकार की तरफ से सहयोग मिलेगा और मिलेगा भी, कोशिश करेंगे भाई सरकार इस मामले में हर तरीके से सहयोग करे। और सबसे हमारी तो पूरे गांव की यही मांग है कि दरिंदे को फांसी दो। तो देखो जी, बात चल रहा है हरियाणा में नशा काफ़ी सारा बढ़ता भी जान लग रहा है दिन बर दिन। क्या नशा का सहारा लेकर उसने करे या फिर उसके मन में ऐसा कुछ था? नहीं, जितनी बड़ी कायरता पूर्ण जो कार्य किया उन्होंने, इसके लिए तो उसको नशा भी है जो आजकल युवा पीढ़ी में बढ़ रहा है। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को भी यही संदेश देना चाहूँगा, भाई नशा से बचें और समाज में बड़े बुजुर्गों के साथ बैठें और ताकि हमें एक समाज में एक नई दिशा मिले। मेरा यही नौजवानों से यही अनुरोध है। देखो, बात भी उठने लग रही है कि अगर नशा करा था नहीं तो उसने अपनी माँ पे क्या तक उन्हें हाथ डाल, अपनी बहन पे क्या तक उन्हें हाथ डाल। ये जो इस तरह की घटना हो जाती है ना, तो उसमें अपने जो पारिवारिक रिश्ते हैं, समाज का जो ताना बाना है, भाई बहन जो हैं, इसमें उनकी सोच उसकी परिवार से थी, वो उसकी बहन ही थी, रिश्ते में उसकी बहन थी, ये सच्चाई है। लेकिन उसने एक किस्म से उसकी बहन के ऊपर याद डाला है। वो हमारे गांव की बेटी थी, वो दरिंदा, वो जिस तरह का हैवानियत उसके अंदर पैदा हुई वो भी इसी गांव का था। लेकिन इसके लिए बड़ा शर्म की बात है इस गांव के लिए, और हमारे लिए तो बड़ी पीड़ा है। उस बच्ची की आत्मा को शांति मिले। तो गांव में कैंडल मार्च भी निकाले गए, आप उसकी और थोड़ी डिटेल बताओ, क्या फैसला रहा है? गांव में कल शाम 7 बजे सभी गांव के नौजवान बच्चों द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया शांतिपूर्वक तरीके से। और आगे भी एक कैंडल मार्च बच्ची की 13वीं के दिन कैंडल मार्च निकाला जाएगा। और इसमें यही आह्वान किया गया कि जितने भी युवा संगठन, जो भी संगठन है हरियाणा में, पूरे प्रदेश में, वो मानसी के लिए उसकी 13वीं पर वो क्या बोलते हैं कैंडल मार्च निकालेंगे। तो देखो, जिस जंगल में उसने रेप कराया उसके बाद जला दी है, उस जंगल में जाने का रास्ता भी नहीं था। नहीं, वो वहाँ स्टेडियम की परले कॉर्नर पर, इसमें सीसीटीवी फुटेज में भी दिखाई दे रहा है। स्टेडियम के परले कॉर्नर पर रास्ता था जहाँ बच्चे खेलते थे, उसकी परली साइड में वो जंगल में। फिर उस जो डेरे की बिल्डिंग है, ऐसा थोड़ा सुनने में आया है कि डेरे की बिल्डिंग के पीछे को जाकर के जहाँ लोगों ने उसको ढूंढना, उसी रास्ते से उसने वहाँ जाकर इस घटना को अंजाम दिया है। बिल्कुल। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल है और सूड़ा मैं को ले गया है उसने, आप समझ भी रहे होगे, सूड़ ने कांटे मैं को ले गया है। और नीचे पूरी साफ सफाई के साथ उसने ये काम करे है। अगर वो ऐसे ही जला देता सीधा तो उसका जंगल में भी आग लग जाती। हाँ, हो सकता है, लेकिन उसने अपने प्री प्लान तरीके से वो झाड़ियाँ इकट्ठी करके आसपास का जो वो भी बच्ची के ऊपर डाल दिया, तेल डाल दिया उसके, ताकि ज़्यादा हवा ना लगे और ज़्यादा आग फैले ना हो, इस करके। तो आपके बहुत सारे सवाल थे कि भाई क्या पूरी घटना है, तो आपने पूरी घटना पता चल गया है। तो मैं भी दर्शकों को नहीं कहूँगा भाई आवाज़ उठाओ, इंसाफ मानसी को मिलना चाहिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।